राजस्थान की हल्दी जैसी पीली मिट्टी वाली घाटी और आमने सामने तो शक्तियां। एक तरफ मेवाड़ के वीर राजा महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य की विशाल सेना जिसे भेजा था अकबर ने। लेकिन सवाल आज भी वही है, हल्दी घाटी की लड़ाई आखिर जीती किसने थी? क्या मुगलों ने जीत हासिल की थी या फिर महाराणा प्रताप ने इतिहास रच दिया था? आज हम जानेंगे इस युद्ध की पूरी कहानी, असली सच्चाई इस वीडियो में। हल्दी घाटी कहाँ है? हल्दी घाटी राजस्थान में अरावली पर्वत के बीच संकरी घाटी है। इस मिट्टी का रंग हल्दी की तरह ही पीला है, इसीलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। यह जगह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यही मेवाड़ के कई रास्तों पर नियंत्रण किया जा सकता था। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। अकबर ने कई राजपूत राजाओं को अपने साथ मिला लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगल सत्ता को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। उनके लिए सबसे बड़ी चीज थी मेवाड़ की स्वतंत्रता और सम्मानता। 1576 में अकबर ने मेवाड़ पर हमला करने का फैसला किया। मुगल सेना के नेतृत्व दिया मान सिंह ने। मुगल सेना लगभग 40 से 50 हजार सैनिक की बताई जा रही थी। वहीं महाराणा प्रताप की सेना लगभग 8 से 10 हजार सैनिक ही थी, लेकिन उनके साथ राजपूत योद्धाओं के साथ साथ भील जनजाति के योद्धा भी थे। 18 जून 1576 की सुबह जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आई, युद्ध शुरू हो गया। राजपूत सेना ने इतनी शानदार जोरदार तरीके से टक्कर दी कि मुगल सेना कुछ समय के लिए हिल ही गई। महाराणा प्रताप खुद आगे आकर युद्ध को नेतृत्व दे रहे थे। उनके साथ उनका प्रसिद्ध घोड़ा चेतक भी था, जिसका नाम आज भी इतिहास में दर्ज है। युद्ध के दौरान एक प्रसिद्ध घटना हुई। कहा जाता है कि चेतक ने मुगल सेना के हाथी पर छलांग लगा दी थी। जी हाँ, हाथी पर छलांग लगा दी थी, जिस पर मान सिंह बैठे थे। इस दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उसने फिर भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। कितनी बड़ी बात है। सोचिए, एक घोड़े को अपने राजा से कितना प्रेम था। कुछ ही दूरी तक दौड़ने के बाद चेतक गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध कई घंटों तक चला। अंत में युद्ध का मैदान मुगल सेना ने कब्जे में ले लिया। इसीलिए कई इतिहासकार मुगलों को सामरिक जीत मानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मुगल सेना महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाई। युद्ध के बाद, हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में रहकर गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने मेवाड़ के कई क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई, चावंद। इतिहास में कई घटनाएं बताई जाती हैं। उस समय महाराणा प्रताप को बहुत कठिन जीवन जीना पड़ा। कभी कभी उन्हें उनके परिवार को घास की रोटी तक खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगल सत्ता के सामने अपना सिर नहीं झुकाया और उनको कभी स्वीकार नहीं किया। इतिहासकार कहते हैं कि युद्ध का मैदान मुगलों के पास रहा, लेकिन महाराणा प्रताप पकड़े नहीं गए और बाद में उन्होंने कई इलाके फिर से जीत लिए। इसीलिए यह लड़ाई निर्णायक जीत नहीं थी। निष्कर्ष इसका यह निकल के आता है कि अगर युद्ध के मैदान की बात करें तो उस दिन मुगल सेना आगे रही, लेकिन अगर बात करें साहस, स्वतंत्रता, स्वाभिमान की, तो इतिहास में हमेशा याद रहेगा महाराणा प्रताप का नाम। महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर का नाम। हल्दी घाटी की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह थी स्वतंत्रता और समानता की लड़ाई। महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर जिन्होंने कभी भी मुगलों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया और वो अकेले इस युद्ध को लड़ते रहे। उन्होंने हमेशा अपनी इज्जत और अपना सम्मान अपने साथ रखा और मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। क्या सोचते हैं आप महाराणा प्रताप के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।